हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड करके जो सब्जेक्ट है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर को हम एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि जो आपका ये सब्जेक्ट है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें जितने भी चैप्टर है उसमें से कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ लेंगे उतने में पास हो जाएंगे। देखिए, इस बार जो बीटीयूपी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपका जो पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल बदला हुआ है। जैसे कि आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन वहाँ से हैं तो कुछ क्वेश्चन पहले के जो ओल्ड सिलेबस है कुछ क्वेश्चन वहाँ से हैं। तो बिल्कुल पेपर का पैटर्न बदला है और हो सकता है ड्राइंग में भी आपका जो क्वेश्चंस आए वो बिल्कुल टफ हो। तो हम 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं ड्राइंग के, उसके सभी पेपर को एनालाइज करेंगे और आपको लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको भी दिखाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन वो 2022 में एग्जाम में पूछे गए थे। तो सारा कुछ एनालाइज करके आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से कि आपको कैसे इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जो भी फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं। बाकी आपको इस सब्जेक्ट में तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय है, आप लोग अच्छे से तैयारी करके इसमें पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं। आपको बता दें जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, यानी कि चाहे वो ड्राइंग का सब्जेक्ट हो, चाहे आईएमआरई हो, चाहे यूडब्ल्यू हो, बहुत ही इजी पेपर आया था, बिल्कुल सिलेबस से मैच करता हुआ आया था। लेकिन इस बार के पेपर में पूरा पैटर्न बदल चुका है। एग्जाम जब आपके सिलेबस से क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहे हैं, कुछ टॉपिक तो आउट ऑफ सिलेबस हैं, कुछ बहुत घुमा के पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, बिल्कुल क्लियर नहीं शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ के बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन जो होता है आपका, पहला क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 3 इसमें आपको करना है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के स्कीमेटिक और वायरिंग आरेख बनाइए। तो ये जो टॉपिक है आपका ये पहले ही चैप्टर से है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है इसका स्कीमेटिक एंड वायरिंग डायग्राम बनाना है। इसके अलावा आप एग्जाम में इसके पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थिंग की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए, भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ईजी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है अर्थिंग वाला, ये चैप्टर 2 से है और पहला ही टॉपिक है कि अर्थिंग की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए और जो भू प्रतिरोध होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि भू प्रतिरोध को कम करने की विभिन्न तरीकों को संक्षेप में समझाइए। तो जब आप टॉपिक देखेंगे ना सिलेबस में, तो बिल्कुल सेम टॉपिक ऐसे ही दिया गया है, वही उठा के यहाँ पर पूछ लिया गया है, यानी कि बिल्कुल सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, इसके बाद इसमें अनुमान और लागत निर्धारण में प्रयुक्त आकस्मिक कोटेशन और टेंडर फॉर्म की व्याख्या करें। तो ये इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, ट्रांसलेट करके लिखा गया है, आपको समझ में नहीं आएगा, बाकी इसका इंग्लिश में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से कर लेंगे अच्छे से। इसमें 10 नंबर तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन इस बार क्या लेवल रहेगा ये आपको जब हम प्रीवियस ईयर का पेपर को एनालाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी तक हमने जो आईएमआरई और यूडब्ल्यू का पेपर देखा है उसमें क्या था कि प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर जो ओल्ड सिलेबस का यानी कि पुराने सिलेबस का है तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो यूडब्ल्यू के एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन उसमें शायद आया था कि इल्यूमिनेशन के नियम यानी कि प्रदीपन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो ये जो प्रदीपन के नियम की व्याख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये पुराने सिलेबस में था, अब के सिलेबस में नहीं है और पिछले पेपर में आया था। तो वहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें पेपर का पैटर्न भी बदला होता है। जैसे आप लोग आईएमआरई और यूडब्ल्यू का पेपर दिए होंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा या फिर 4 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ड्राइंग में देखिए ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करेंगे आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका 250 केवी 11/0.415 के बी पोल माउंटेड सब स्टेशन के निर्माण के लिए सामग्री की मात्रा और लागत का अनुमान लगाएं। ठीक है, तो ये आपका जो पोल माउंटेड सब स्टेशन है इसकी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, एक सिंगल स्टोरी भवन को सर्विस लाइन के द्वारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सिंगल फेज सप्लाई द्वारा 5 किलोवाट के लाइट और फैन को सप्लाई देनी है। आपूर्ति 20 मीटर दूर एक ओवरहेड लाइन से दी जानी है। इसके लिए लगने वाले मटेरियल की सूची व लागत बताइए। ये न्यूमेरिकल है आपका, जो आपका जो एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद देखिए इसमें है 500 केवीए का 11/0.415 केवी के इंडोर सब स्टेशन का आरेख
बनाइए एवं सभी चीज़ों की सूची जो बनाए जो चित्र में दर्शाई गई है। तो यहाँ पर 500 केवी के 11/0.45 केवी का इंडोर सब स्टेशन का आपको डायग्राम बनाना है। तो जो सब स्टेशन आपके चैप्टर 2 में ही है, अर्थिंग में ही है, विभिन्न प्रकार के सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर वगैरह दिए गए हैं, उन सभी का डायग्राम आपको बनाना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो अगर आप एक क्वेश्चन कर देंगे 15 नंबर और सारे क्वेश्चन थोड़ा बहुत कर देंगे तो भी 15 और 2 17 नंबर इसमें आप पा जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको करना है और दोनों ही क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, इसमें पहले चैप्टर से जो है पहला दूसरा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी है। बाकी जो क्वेश्चन है आपके इसमें इंटरनल वायरिंग और पावर वायरिंग से क्वेश्चन इसमें आया ही नहीं है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल से आए हैं, जैसे कि एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन हो गया। मतलब चैप्टर 4 और 5 से क्वेश्चन नहीं आए हैं, 5 के बाद 6, 7, 8 यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसको देखने के बाद आपको पता चल गया कि पेपर का लेवल किस लेवल का पेपर आपका इस आने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम प्रीवियस ईयर के पेपर की 2015 से 2019 तक। वहाँ पर कुछ सिलेबस ओल्ड है, लेकिन जो कुछ सिलेबस मिल रहे हैं, तो जो मिल रहे हैं वहाँ से ही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 2015 का पेपर है, सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग। यहाँ पर इन क्वेश्चन पेपर को दिखाने का ये मेरा मतलब है, या फिर इसको बताने का ये मतलब है कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके इस ईयर के सिलेबस से मैच करते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये हम इस आधार पर कर रहे हैं कि क्योंकि जो आपके 2 एग्ज़ाम हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो इसमें देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ पर हम बताते चल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसको आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। ठीक है, इसमें देखिए है विद्युत स्थापना के भूसंपर्क की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए, साथ ही अव्यवस्थित भूसंपर्क की हानियां बताइए। तो ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें, जो आपका चैप्टर 2 अर्थिंग है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, जो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें है क्वेश्चन की बाहरी प्लेटफॉर्म यानी कि बाहरी प्लेटफॉर्म उपकेंद्र के मुख्य उपकरणों तथा सहायक साधनों की सूची बनाइए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, आपका प्रीवियस ईयर का ही है कि एक स्वच्छ चित्र की सहायता से मुख्य उपकरणों सहायक साधनों तथा भूसंपर्कन को दर्शाते हुए मोहल्ले के सड़क की रोशनी है पोल माउंटेड सब स्टेशन को दर्शाइए। इसके बाद देखिए चैप्टर 2 से ही एक क्वेश्चन और बन रहा है कि एक स्वच्छ चित्र की सहायता से भारतीय विद्युत मानक के अनुसार पाइप अर्थिंग के बारे में यहाँ पर आपको बताना है और उसका डायग्राम भी यहाँ पर बनाना है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में है, जो इस ईयर का सिलेबस है कि एक स्वच्छ चित्र की सहायता से भारतीय विद्युत मानक के अनुसार वितरक लाइन से उपभोक्ता तक की व्यवस्था को दर्शाइए। आपके लिए ज़्यादा सुटेबल हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें जो लेटेस्ट सिलेबस के क्वेश्चन है वहाँ पर इसका एक अलग से PDF हम क्रिएट करके आप लोगों को भेज देंगे। आप लोगों को क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा और एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले इसका एक मैराथन क्लास चला देंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसका एक मैराथन क्लास चला देंगे। तो ये आपका ड्राइंग का पहला ही वीडियो है, तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही देखेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, सिलेबस से आपके मैच करता है। एक उपभोक्ता को अपने 3 कमरों के नए भवन में विद्युत संयोजन लेना है, इसके बाद दर्शाइए। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाना है कि मीटर की स्थिति कहाँ होगी, सर्किट की संख्या कितनी होगी, विनिर्देश यानी कि स्पेसिफिकेशन और क्वांटिटी कितनी होगी, ये सारा चीज़ आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये था आपका 2015 का पेपर। अब बात करें अगर हम 2016 के पेपर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो क्वेश्चन आपके लेटेस्ट सिलेबस से वही आपको हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अर्थिंग से क्वेश्चन है कि उपयुक्त भूमि संपर्कन के लाभ लिखिए, संस्थापन में संपर्कन के बिंदुओं की सूची तैयार कीजिए विद्युत नियम के अनुसार, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, गलत संपर्कन के दुष्परिणामों को प्रमुखता से बताइए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से है पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेट भूसंपर्क का स्वच्छ चित्र भारतीय विद्युत नियमों अनुसार समस्त विवरण दर्शाते हुए बनाइए। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म प्रारूपी विद्युत उपकेंद्र एक बस्ती को विद्युत प्रदाय हेतु प्लेटफॉर्म उपकेंद्र का स्वच्छ स्पष्ट चित्र बनाइए, जिसमें उपकरणों और सहायक युक्तियों का और भूसंपर्कन को भी दर्शाइए। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिलेबस से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस से मैच करता है। देखिए एक ही क्वेश्चन 30 नंबर का है, उस टाइम एग्जाम जो है 100 का नंबर का होता था। अब देखते हैं हम आपका ये 2017 का। ठीक है, 15-16 देख लिया हमने, अब 17 का देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से है कि ये दोनों क्वेश्चन कि विद्युत प्रतिष्ठान में भूसंपर्कन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, संचरण लाइनों में भूसंपर्क की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद है घरेलू वायरिंग प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठान में परिपथों की संख्या ज्ञात करने के नियमों का विवेचन कीजिए।
ठीक है। इसके बाद गाय वायर हमने आपको बताया था आईएमआरई में। और एलटी लाइन पोल पर लगने वाले स्टील वायर गाय का चित्र बनाइए तथा इसके प्रत्येक भाग को नामांकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका एक हम अलग से पीडीएफ बना देंगे। जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके सिलेबस से मैच करते हैं। ठीक है, अब ड्राइंग के एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम देते टाइम, वो यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो होगा 50 नंबर का होगा और इसमें टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि अलग और बाकी एग्ज़ाम में 2.5 घंटे मिलता है, ड्राइंग के एग्ज़ाम में 3 घंटे मिलेगा। एग्ज़ाम में आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, लेकिन वो बिना प्रोग्रामिंग वाला होना चाहिए। मिनी अडैप्टर भी एमडी ले जा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ड्राइंग बोर्ड भी ले जा सकते हैं, क्योंकि किसी कॉलेज में क्या होता है, डेस्क उतना अच्छा नहीं होता है। देखिए, एज़ पर 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था ड्राइंग का, उसमें एग्ज़ाम में 2 कॉपी मिला था। तो इस हिसाब से आपको एग्ज़ाम में 2 कॉपी मिलेगा। तो इसमें एक में क्या करना होगा आपको, एक में न्यूमेरिकल, एक में ड्राइंग आपको बनाना होगा। देखिए, एग्जाम में थ्योरी, न्यूमेरिकल, ड्राइंग तीनों आएगा। तो आप लोग काउंट कर लेना कि कितना थ्योरी का है, कितना न्यूमेरिकल और कितना डायग्राम, उस हिसाब से मैनेज करना। डायग्राम जो भी बनाना है बिल्कुल स्वच्छ बनाना। अगर थोड़ा सा गलत हो जाता है तो हाँ, कट पिट नहीं करना है, और गलत होगा थोड़ा सा तो भी चलेगा। और जो डायग्राम होगा वो उस सीट पर बनेगा, और न्यूमेरिकल जो होगा वो कॉपी पर सॉल्व होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपके ड्राइंग के एग्जाम के लिए है। तो इसका जल्दी एक पहले चैप्टर का वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे।